आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला और बात निकाय चुनाव की। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज से नामांकन की शुरुआत हो रही है। पहले फेज के लिए आज से 17 अप्रैल तक नामांकन होगा। पहले फेज में 9 मंडलों के 37 जिलों में प्रत्याशी नामांकन कर पाएंगे। लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी मंडल के जिले में प्रत्याशी आज से नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। इन जिलों के सीटों पर 4 मई को वोटिंग होने वाली है। 4 मई को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की शुरुआत आज से। पहले फेज के लिए आज से 17 अप्रैल तक नामांकन होगा और 9 मंडलों के 37 जिलों में प्रत्याशी नामांकन कर पाएंगे। लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज समेत अलग अलग मंडलों में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। देखिए, इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रियों विधायकों को सीएम योगी का साफ निर्देश है। लखनऊ से जानकारी मिल रही है। निकाय चुनाव में परिजनों को टिकट देने का दबाव ना बनाएं, ये सीएम ने कहा। रिश्तेदारों और परिजनों को टिकट दिलाने के लिए दबाव ना बनाएं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि योग्य और जिताऊ उम्मीदवारों को चुनें, सहमति से उम्मीदवारों का चयन किया जाए। इसके अलावा ये भी कहा कि मंत्री ये भी देखें कि उस निकाय में कहीं कोई उम्मीदवार बागी ना हो जाए और बैठक में मंत्रियों को न केवल प्रभार वाले बल्कि उनके गृह जनपद में भी उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी है और जरूरत पड़ने पर उन्हें अन्य जिलों में भी प्रवास करना पड़ेगा। ये सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं निकाय चुनाव को लेकर। साफ तौर से संदेश है कि फोकस हो सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार पर, जो जिताऊ हो उसी को चुने, सहमति हो सभी को लेकर ये बात कही है। बागी उम्मीदवार कोई ना हो इसका भी ख्याल रखें। योग्य और जिताऊ उम्मीदवारों पर फोकस हो। लखनऊ से खबर है, मंत्रियों को सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश। निकाय चुनाव में परिजनों को टिकट देने के लिए प्रेशर ना बनाएं, रिश्तेदारों और परिजनों को टिकट दिलाने के लिए दबाव ना बनाएं, सीएम ने कहा है। और ताकि योग्य जिताऊ उम्मीदवारों पर ध्यान दिया जाए। जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों में भी प्रवास करें अपने प्रभार के अलावा। मंत्री ये भी कहा है सीएम ने, न केवल प्रभार वाले बल्कि गृह जिले में भी उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी मंत्रियों की होगी। इस पर भी उनको ध्यान देना होगा। इसके लिए निर्देश दिए हैं सीएम योगी ने। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। और लखनऊ से खबर है, मंत्रियों विधायकों को सीएम योगी का साफ निर्देश है, अपने परिजनों को टिकट देने का दबाव ना बनाएं। ये कहा है सीएम ने। रिश्तेदारों और परिजनों को टिकट दिलाने के लिए दबाव ना बनाया जाए। ये भी कहा है कि योग्य और जिताऊ उम्मीदवारों को चुने, सहमति से उम्मीदवारों का चयन किया जाए। साथ ही साथ इसके अलावा मंत्री ये भी देखें कि उस निकाय में कहीं कोई बागी उम्मीदवार तो नहीं है जो बाद में बागी ना हो जाए, इसका भी ध्यान देना होगा। बैठक में मंत्रियों को न केवल प्रभार वाले बल्कि उनके गृह जिले में भी उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी है और जरूरत पड़ने पर उन्हें अन्य जिलों में प्रवास करना होगा। इस बात का भी जिक्र किया है। ये निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, पहले चरण का रण शुरू हो चुका है। नामांकन 11 से 17 अप्रैल तक होना है और साथ ही देखिए, नामांकन पत्रों की जांच 18 अप्रैल तक होगी। नामांकन वापसी की जो तारीख है वो 20 अप्रैल है। नामांकन आज से शुरू हो रहा है 17 अप्रैल तक। उसके बाद 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापसी 20 अप्रैल तक होगी। मतदान होना है, यानी कि वोटिंग जो होगी वो 4 मई को वोटिंग हो जाएगी। मेयर चुनाव 9 मंडल है। साथ ही पालिका परिषद चुनाव 37 जिले हैं, 129 सीट है। ये पूरी की जानकारी आपके सामने है। 20 अप्रैल तक नाम वापस ले पाएंगे जो कैंडिडेट होंगे, जो प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा जो जानकारी वो ये है कि मतदान 4 मई को होने वाली है, ये आप जानते हैं। इसके अलावा मेयर चुनाव 9 मंडलों में, पालिका परिषद के चुनाव 37 जिले, 129 सीटें हैं। नगर पंचायत चुनाव 37 जिले, 289 सीट। देखिए, कुल मिलाकर के तैयारी पूरी हो चुकी है और उसी तैयारी को लेकर देखिए 11 से 17 अप्रैल की तारीख है जब नामांकन फाइल कर सकते हैं, नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। 11 से लेकर के 17 अप्रैल की वो तारीख और 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 18 अप्रैल तक नामांकन वापसी की जो तारीख है वो 20 अप्रैल है। नगर पंचायत चुनाव जो होने हैं 228 सीटों में होने हैं। मतदान 4 मई को होने वाले हैं। नामांकन वापसी 20 अप्रैल तक होगी। इसके अलावा मेयर चुनाव 9 मंडलों में होने हैं। पालिका परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं वो 37 जिले में होंगे। 129 सीटें हैं जहां पर पालिका परिषद के लिए वोटिंग होने वाली है। और नगर पंचायत चुनाव 37 जिले, 289 सीट है। तो पहले फेज का रण, पहले चरण का रण किस तरीके से आगे बढ़ेगा, आज से तमाम तस्वीरें सामने आएंगी। अलग अलग हिस्सों से प्रत्याशी लगातार ये उम्मीद कर रहे हैं जो अब उनको
टिकट मिले वो चुनाव के मैदान में उतरे, लेकिन किसको टिकट मिलेगा, किस किस पार्टी से जोर आजमाइश लगातार जारी है। और इसी बीच में ये खबर, पहले चरण का रण आज से शुरू हो रहा है। 11 से 17 अप्रैल की वो तारीख है जब नामांकन आप दाखिल कर सकते हैं और नामांकन पत्रों की जांच 18 अप्रैल को होगी। 20 अप्रैल को नामांकन वापसी की तारीख है। मेरे 3 साथी इसी पर जुड़े हुए हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला हैं, नितिन मेरे साथी जुड़े हैं आगरा से, और साथ ही साथ सनुज शर्मा मेरे साथ हैं। सबसे पहले अनुभव का ही रुख कर लेते हैं। अनुभव, पहले चरण का जो रण है वो आज से शुरू हो रहा है। 11 से 17 अप्रैल की तारीख है जब तमाम जो प्रत्याशी नामांकन फाइल कर सकते हैं। क्या जानकारी इस पहले चरण के रण को लेकर अनुभव? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थानीय निकाय के जो चुनाव है वो 2 चरणों में होंगे, 4 मई को और फिर 11 मई को, और 13 मई को जो है वोटों की गिनती होगी। लेकिन नामांकन आज से शुरू हो रहे हैं। पहले चरण में 9 मंडल है, 37 जिले आएंगे, उसमें लखनऊ है, आसपास के जिले हैं, हरदोई है, तमाम आसपास के जो जिले हैं वो शामिल हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं कलेक्ट्रेट के बाहर, यानी जहां पर ये सारा नामांकन पत्र भी मिलेगा, फिर लोग नामांकन करने के लिए भी आएंगे। और जिस तरीके से आप ये देखिए कि जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और ठीक उसके 2 दिन बाद ही आज से ही नामांकन शुरू हो रहा है, तो अभी तो तमाम सारे लोग इसी जुगत में, इसी जुगाड़ में है कि उनको टिकट मिल जाए। कोई बीजेपी से टिकट चाह रहा है, कोई समाजवादी पार्टी से चाह रहा है, कोई कांग्रेस से चाह रहा है, कोई बसपा से चाह रहा है। तो अभी तो स्थिति नहीं साफ है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। हाँ, ज़रूर जिनको निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना है वो ज़रूर आज आ सकते हैं, नामांकन पत्र ले सकते हैं और फिर उसे भरकर नामांकन पत्र जमा भी करेंगे, क्योंकि 11 से 17 तारीख तक जो है वो नामांकन पत्र जमा होंगे, यानी नाम दाखिला होगा। और 18 तारीख को उन पत्रों की जो भी नॉमिनेशन होंगे उनकी जाँच होगी, स्क्रूटनी होगी, और फिर 20 तारीख तक कोई भी अपने नाम वापस ले सकता है। पर आज चूंकि पहला ही दिन है, तमाम सारे लोग अभी इसी उहापोह में है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसीलिए आज की संभावना तो कम है कि आज बहुत सारे लोग आएँ या नामांकन जमा करें। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग नामांकन पत्र ज़रूर आज खरीदेंगे और कोशिश भी यही होगी कि कल से ही लोग नामांकन करें भी, क्योंकि समय काफ़ी कम है। आप देखिए, 2 दिन पहले यानी रविवार को जो वो चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है और आज मंगलवार है, यानी दूसरे ही दिन से नामांकन शुरू हो जाए, तो बिल्कुल समय नहीं। कैंडिडेट तो अभी इसी उम्मीद में है कि उनको टिकट मिलेगा, और अभी तक पार्टियों ने, किसी भी पार्टी ने अपने टिकट तो घोषित किए नहीं है कि कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा। पार्षद का कौन लड़ेगा, मेयर का कौन लड़ेगा, नगर पालिका अध्यक्ष का कौन लड़ेगा, नगर पंचायत अध्यक्ष का कौन लड़ेगा। तो अभी थोड़ा समय पार्टियों को भी लग रहा है और इसलिए जो कैंडिडेट है उन्हें भी वक्त लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, वक्त का अभाव है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि पहले तारीखों का ऐलान होता है, उसके बाद आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है पहले फेज के लिए वो भी शुरू हो जाती है। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, वहां पर कितनी हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले फेज के जो रन की शुरुआत हो रही है आज से, 17 अप्रैल तक उनके पास वक्त होगा, नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। 18 अप्रैल को पत्रों की जाँच होगी, 20 को फिर नामांकन वापसी का मौका है। किस तरीके से हलचल वहां पर आप देख रहे हैं नितिन? देखिए, बिल्कुल हलचल अब बढ़ना शुरू होगी। देखिए, तैयारियां हैं वो रात भर देखने को मिली है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है और अब आज से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी है। 11 से लेके 17 अप्रैल तक इस तरह से नॉमिनेशन होगा। देखिए, सामने एक बोर्ड भी नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 नामांकन स्थल। 100 वार्ड हैं आगरा में और 17 ऐसे हॉल तैयार किए गए हैं जहां अलग अलग वार्डों के जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन कर सकते हैं। और नामांकन स्थल पर एक वार्ड से वो जो प्रत्याशी है उसके साथ 4 लोगों को जाने की अनुमति होगी। वहीं नगर निगम जो कार्यकारिणी सदन है वहाँ जो मेयर पद के जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन कर सकेंगे। तो कुल मिला के सभी राजनीतिक दल, खासकर बीजेपी के लिए एक टिकट ऐसी है जैसे एक अनार 100 बीमार, और यही वजह है कि लगातार मारामारी है। अभी तक पत्ते किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं खोले हैं, लेकिन ज़बरदस्त आवेदन, चाहे वो बीजेपी हो या सपा हो या बसपा हो, लगातार आवेदन पहुंच रहे हैं। पहली बार ये भी देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी भी बड़े स्तर पर नगर निकाय चुनाव को सीरियसली लड़ रही है। तो कुल मिला के शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। तमाम चीज़ें, तमाम इसमें ओबीसी आरक्षण की वजह से तमाम देरी हुई, लेकिन अब पूरी तरह से जो पूरा प्रशासन है और जो राज्य निर्वाचन आयोग है पूरी तरह से मुस्तैद है। आगरा में बात की जाए तो आगरा में जब से नगर निगम अस्तित्व में है तब से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और ये कहा जाता है कि बीजेपी को केवल टिकट देने की घोषणा करने की देरी है। जो भी प्रत्याशी होगा वो मेयर हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ कोई दूसरा दल का, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, आज तक उसका मेयर जीता ही नहीं है। तो कुल मिला के आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मेयर को लेकर मजबूत दावेदारी बीजेपी की यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमेशा की तरह नितिन आप ये जानकारी दे रहे हैं। सनुज का रुख कर लेते हैं। सनुज, देखिए वक्त का अभाव है और बहुत जल्दी जल्दी अब सब कुछ करना भी होगा, लेकिन अभी तक पार्टियों ने टिकट को लेकर अपने पत्ते खोले नहीं हैं। वहां पर पहले फेज के रन को लेकर कितनी गहमा गहमी आप देख रहे हैं, कितनी हलचल है नॉमिनेशन फाइल करने को लेकर? सनुज, देखिए पहले चरण की अगर बात कर लेता हूं तो पहले चरण में आपके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली तीनों जगह यहां पर चुनाव होना है और सबकी नज़रें सहारनपुर नगर निगम पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि 2017 में पहली बार वहां पर चुनाव हुए थे और वहां पर जो संजीव भाटिया हैं बीजेपी के, वो चुनाव जीते थे और बसपा के जो फजलुर रहमान है वो दूसरे स्थान पर रहे थे। 12 नगर निकाय हैं, 1 नगर निगम है, 7 नगर पंचायतें हैं और आपका 4 वहाँ पर नगर पालिका हैं। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर में 10 नगर निकाय हैं, शामली में भी 10 नगर निकाय हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं हुई है, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, बड़े दंगल का ऐलान हो चुका है, शहर की सरकार चुनी जानी है, तमाम लोगों के अपने दावे हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आज से नामांकन की प्रक्रिया जो शुरू हुई है उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं, तमाम पुख्ता बंदोबस्त हैं वो कर लिए गए हैं। पहले दिन एक आधा नामांकन हो जाता है, लेकिन ऐसा है कि आज लोग आएंगे, नामांकन पत्र लेंगे और उसके बाद जैसे जैसे पार्टियों की घोषणा होगी उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे जो नामांकन पत्र हैं वो दाखिल किए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये तीनों ज़िले महत्वपूर्ण हैं, चूँकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अहम ज़िले हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि जो यहाँ की सियासी हवा चलती है वही पूरब तक नज़र आती है। अब ऐसे में तमाम प्रत्याशी हैं, तमाम दावेदार हैं, किसकी किस्मत का पिटारा खुलेगा, कौन टिकट लेने में कामयाब हो जाएगा, कौन ये टिकट की जंग हार जाएगा, बहुत ऐसे सवाल हैं जो तमाम प्रत्याशियों के दिमाग में हैं और उनकी जो धड़कनें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ी हुई हैं, माथे पर बल पड़े हुए हैं कि टिकट नहीं मिला तो क्या होगा। कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई पिछले 5 साल से, कोई 4 साल से, कुछ महीनों से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए नामांकन आज से शुरू हो गए, 17 तक जानकारी दे रहे हैं, लेकिन धड़कनें जो है सभी की बढ़ी हुई है कि किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि प्रत्याशी जो खुद को मान रहे हैं, अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं, आप ये बता रहे हमारे साथ। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन भी ज्वाइन कर चुके हैं। मोइन का रुख कर लेते हैं। मोइन, वहां पर चुनाव को लेकर कितनी गहमा गहमी, कितनी हलचल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि वक्त कम है, तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद पहले फेज के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी आज से शुरू हो रही है। देखिए संगम नगरी प्रयागराज में भी निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज से यहाँ भी नामांकन शुरू हो रहा है। 17 अप्रैल तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे और इस वक्त हम प्रयागराज में कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं को दिखाना चाहते हैं। जो बोर्ड है, बोर्ड फिलहाल गायब है, जो है इसकी शायद रिपेयरिंग हो रही है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारियाँ की गई हैं। अंदर की तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है। इसके साथ साथ बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर की जो सड़क है, बाहर की सड़क पर भी आप देख सकते हैं कि जो डिवाइडर है, डिवाइडर को इस तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है ताकि दूसरी तरफ से लोग इस तरफ ना आ पाएँ। उधर जो वकील बैठते हैं ताकि उनके कामकाज जो है वो सामान्य तरीके से चलते रहे, और इस तरफ जो है ये जो कैंडिडेट्स होंगे वो नॉमिनेशन करने के लिए, पर्चा खरीदने के लिए, नॉमिनेशन करने के लिए सड़क के इस तरफ से आएंगे। तो सुरक्षा के बेहद चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे। और प्रयागराज की अगर हम बात करें तो ये शहरी जो इलाका है, शहरी इलाके में मेयर के साथ साथ पार्षदों के 100 वार्डों पर भी जो है नॉमिनेशन किया जाएगा। तकरीबन 1000 नॉमिनेशन किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मेटल डिटेक्टर लेकर के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और अगर प्रयागराज की हम बात करें तो प्रयागराज में अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। सियासी पार्टियों को खासी रस्साकशी करनी पड़ रही है, खासी जद्दोजहद करनी पड़ रही है कि किस तरीके से प्रत्याशियों का सिलेक्शन करें, क्योंकि जो भी बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियों में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। और इसके साथ साथ अगर हम छोटी पार्टियों की बात करें या ऐसी पार्टियों की बात करें जो वोट कटवा है, जो समीकरण बिगाड़ सकती हैं, तो वहां भी भीड़ कतई कम नहीं है। तो पार्टियों को एक तरफ तो चुनाव जीतने की जो है जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों के सिलेक्शन को लेकर जो भीड़ है, भीड़ में से किसी एक चेहरे को लेकर के चुनौती जो है वो स्वीकार करनी पड़ेगी। मोइन, देखिए यही तो लगातार चुनौती पार्टियों के सामने बनी हुई है
है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको मैदान में उतारा जाए, कौन टिकाऊ होगा, कौन जिताऊ होगा, इसी को लगातार जानने की कोशिश भी हो रही है और इसीलिए वक्त भी लिया जा रहा है। आप चारों ही रहे हमारे साथ। आपका रुख मैं फिर करूं लखनऊ से। खबर है कि सपा लखनऊ में मीरा वर्धन को फिर से टिकट दे सकती है। मेयर पद के लिए मीरा वर्धन को फिर समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। और पिछली बार भी ये आप जानिए कि मीरा वर्धन को मौका मिला था समाजवादी पार्टी से। एक बार फिर से ये खबर है समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई कि लखनऊ में मीरा वर्धन को टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी। ये खबर मिल रही है मेयर पद के लिए मीरा वर्धन को मैदान में समाजवादी पार्टी उतार सकती है। पिछली बार भी मीरा वर्धन को मौका मिला था और इस बार भी मीरा वर्धन के नाम पर ही मंथन हो रहा है, ये बात सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। मीरा वर्धन को फिर से लखनऊ में टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी। आप देखिए टिकट के दावेदारों को लेकर मंथन भी होने वाला है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अखिलेश यादव खुद पहुंचेंगे, वहां तमाम बड़े समाजवादी पार्टी के नेता जुटेंगे, उनसे चर्चा भी करने वाले अखिलेश। और इसी बीच में खबर है लखनऊ में मीरा वर्धन को फिर से टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी। अच्छा चलिए आपको सीधे लखनऊ ले चलते हैं। अनुभव शुक्ला मेरे साथी जुड़े हुए, वो अधिक जानकारी इस पर देंगे। अनुभव, ये जानकारी समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई मिल रही है कि लखनऊ में मीरा वर्धन को फिर से सपा मौका दे सकती है पिछली बार की तरह। एक तरफ तो सपा मीरा वर्धन के नाम पर ही मंथन कर रही है, वहीं बीजेपी को लेकर के खबर ये कि वो अपने टिकट काट सकती है अपने उम्मीदवार का। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, मीरा वर्धन 2017 में जब निकाय के चुनाव हुए नगर निगम के, तो मेयर कैंडिडेट थी समाजवादी पार्टी की और आचार्य नरेंद्र देव की पुत्रवधू हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है जिस तरह से उनकी हम कहें पार्टी में लगातार एक्टिविटी बनी रहती है, लगातार कार्यक्रमों में दिखती रहती हैं। खासतौर से जब आचार्य नरेंद्र देव की जब भी जयंती होती है तो ज़रूर वहाँ पर अखिलेश यादव जाते हैं, तो वो साथ में रहते हैं। तो माना जा रहा है जब महिला सीट है और उन्होंने वो दूसरे नंबर पर थी, रनर अप थी, तो शायद हो सकता है कि पार्टी एक बार फिर उनके ऊपर दाव लगाए। इसके अलावा देखिए स्वाति मिश्रा, अभिषेक मिश्रा जो अखिलेश सरकार में मंत्री थे, वो लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि शायद हो सकता है कि समाजवादी पार्टी किसी या तो स्वाति मिश्रा को भी लड़ा सकती है, क्योंकि एक नया दाव चलने की तैयारी यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा अल्पना वाजपेयी, तो उनका भी नाम है कि वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ सकती हैं। फिलहाल लखनऊ में 14 लोगों ने आवेदन किया था मेयर के लिए। समाजवादी पार्टी में ये व्यवस्था है कि आपको आवेदन करना है, तो 14 लोगों ने महानगर की जो इकाई है वहाँ पर आवेदन किया था और जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने 5-6 बार बैठकें की और तकरीबन 5 से 6 नाम जो हैं वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेज दिए हैं। अब ये आखिरी निर्णय उनको लेना है कि वो किसको लड़ाते हैं, मीरा वर्धन को लड़ाएंगे, स्वाति मिश्रा को लड़ाएंगे, अल्पना वाजपेयी को लड़ाएंगे, या फिर कोई और किसी और को वो चुनाव में लड़ाएंगे। तो ये तो तय उन्हें करना है, पर इस तरह से उनकी तैयारी है। अगर बीजेपी की बात कर लें, देखिए 3 और नाम बहुत तेज़ी से चर्चा में हैं। एक तो पूर्व राज्यसभा सदस्य कुसुम राय, उन्होंने भी कहा जा रहा है कि पार्टी में ये कहा है कि भाई हम भी मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से आवेदन किया हुआ है, ये इच्छा जाहिर की है। दूसरी तरफ एक पूर्व एमएलसी रहे हैं विंध्यवासिनी कुमार, उनकी जो बेटी हैं ज्योति श्रीवास्तव, तो उनका भी नाम चर्चा में है कि वो भी बीजेपी से उम्मीदवार हो सकती हैं। तो अब लगातार जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, अब नामांकन आज से शुरू हो गए, तो तमाम जो कैंडिडेट हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी की तो खैर अगर हम कहें कि जो बुधवार है, बुधवार को जिलों में कोर कमेटी होगी और वो नाम भेजेंगे, उसके बाद लखनऊ में कोर कमेटी होगी और तब नाम तय होगा। बहुत मंथन हो रहा है, वो बात समाजवादी पार्टी की हो या फिर भाजपा की। अनुभव, आप ये जानकारी दे रहे हैं कि पूरी तैयारी है और बहुत फूक करके कदम रखा जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर है, कांग्रेस भी निकाय के लिए कर सकती है उम्मीदवार की घोषणा। कांग्रेस मुख्यालय पर नेताओं की बैठक आज भी जारी रहने वाली है। बैठक के बाद कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। सीटवार समीकरणों के आधार पर प्रत्याशियों का चयन अंतिम दौर में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई ये खबर है। निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस भी कर सकती है। कांग्रेस मुख्यालय में नेताओं की जो बैठक है वो आज भी जारी रहेगी, ये जानकारी। और बैठक के बाद कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी हो सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।